Hello everybody, welcome to iExamB. There are many statements in the market with respect to SEBI Grade A legal exam. और आज इस वीडियो में हम उन स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी डिस्कस करेंगे. We will try to introspect, try to criticize और try to agree to those statements. इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारा कोर्स ले लो या हमारे साथ प्रिपेयर करो. I am just trying to make you aware of whatever news is there in the market about whether it is true or not and how it can negatively impact you. I am Vidhika, law faculty at iExamB. Let's start with our first statement. तो बहुत बच्चे बात कर रहे हैं कि सेबी लीगल इस साल नहीं आएगा. सेबी लीगल विल नॉट कम दिस ईयर. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई नहीं कह सकता विद श्योरिटी कि सेबी लीगल आएगा या नहीं आएगा. सेबी अपनी रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग वैकेंसीज निकालता है और एग्जाम कंडक्ट करवाता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. अगर आप ऐसी किसी स्टेटमेंट पर विश्वास करके अपनी प्रिपरेशन को रोक रहे हैं या किसी वजह से इस र्यूमर से अफेक्ट हो रहे हैं तो इसमें आप ही का नुकसान है. आप ही की प्रिपरेशन डिले होगी. आप ही प्रॉपरली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. एक बात ये सोचिए, अब यहाँ पर वो स्टूडेंट्स जो इस स्टेटमेंट से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं. उससे उनका फायदा होगा क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा या जब भी वैकेंसीज अनाउंस होंगी वो प्रिपेयर्ड होंगे एग्जाम के लिए और आपके पास हाथ में कम टाइम रह जाएगा और उतने ही चांसेस आपके कम हो जाएंगे. मूविंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैव बीन डिक्रीजिंग, विल बी लेस, सो देयर इज नो पॉइंट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. अब 2020 की रिक्रूटमेंट में 34 वैकेंसीज थी, 2022 की रिक्रूटमेंट में 16 वैकेंसीज थी. तो इन दोनों वैकेंसीज को देखकर बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि वैकेंसीज कम ही आएंगी. हो सकता है 4-5 वैकेंसीज ही आए और हो सकता है उससे भी कम आए. लेट मी टेल यू, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. ये भी सिर्फ एक अफवाह है. कोई नहीं बता सकता कि कितनी वैकेंसीज आएंगी जब तक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आ जाता. सभी अपने ऑफिसेज में कितनी रिक्वायरमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट को समझ के वैकेंसीज निकालता है. तो एक बाहर के इंडिविजुअल का ये कहना कि वैकेंसीज कम हो जाएंगी या वैकेंसीज नहीं आएंगी तो इसलिए प्रिपेयर मत करो, तो इसलिए प्रिपरेशन छोड़ दो, इससे अफेक्ट मत होना. एक और चीज यहाँ पे समझिए कि चाहे वैकेंसीज कितनी भी हो, आपको तो एक ही सीट चाहिए. आप एक सीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होगी, आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि चाहे कितनी भी वैकेंसीज आए आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो फिर नंबर ऑफ वैकेंसी से फर्क पड़ेगा ही नहीं. अपकमिंग स्लाइड्स में आई विल शो यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज ट्रेंड और उससे आपको समझ आएगा कि ये स्टेटमेंट. नाउ द स्टेटमेंट 3 इज सेबी इज वर्किंग इन फुल कैपेसिटी, सो देयर विल बी नो वैकेंसी टिल 2025. अगेन आई एम सेइंग वैकेंसी नहीं आएगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सब अफवाह है. कोई नहीं कह सकता. बहुत ज्यादा ये मार्केट में चल रहा है. कोई कह रहा है वैकेंसी 2024 में आएगी, कोई कह रहा है 2025 में आएगी. और सुशील सर ने कुछ टाइम पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि IRDA की वैकेंसी आने वाली है, सेबी की वैकेंसी भी 2023 में आएगी. IRDAI की वैकेंसी आ चुकी है, सेबी की वैकेंसी भी एक्सपेक्टेड है. अगेन आई एम सेइंग एक्सपेक्टेड है. तो ऐसी अफवाहों पे विश्वास मत करिए. अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली करते रहिए. नोटिफिकेशन आ गया, उसके 1 महीने बाद फेज 1 होगा, उसके 20 डेज बाद फेज 2 होगा. क्या आप उन 2 महीनों में एग्जाम क्लियर कर लेंगे? अगर आज आप इतना प्रिपेयर्ड हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इतना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आराम से क्लियर कर ले, तो ठीक है, फिर आप ब्रेक ले सकते हैं. और अगर आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए. और अगर अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आपके पास गोल्डन चांस है. अभी आपके पास टाइम है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं. तो ये सभी बातें, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कम आएगी, ये सभी र्यूमर्स हैं. इन पर विश्वास करके अपना टाइम मत खराब कीजिए. चलिए थोड़ा डेटा से समझने की कोशिश करते हैं. ये आपके पास्ट ईयर ट्रेंड्स हैं रिक्रूटमेंट के. फेज 1 कब होगा, फेज 2 कब होगा और वैकेंसीज के. 2017 में मई में आई थी रिक्रूटमेंट. एक ही एग्जाम था तब तक, सिंगल लेवल एग्जाम, जो जून में हुआ था. तो आप खुद देख लो, लगभग 1.5 महीने के बाद एग्जाम हो जाता था. फिर इंटरव्यू था और 7 वैकेंसीज थी लॉ की. देन 2018 में
सितंबर में रिक्रूटमेंट आई थी, नवंबर में एग्जाम हो गया था। लगभग 2 महीने के बाद और उसके 1 महीने के बाद आपका फेज 2 था। फरवरी मार्च में इंटरव्यू था, 18 वैकेंसीज थी। फिर 2020 में मार्च 7 को अनाउंसमेंट हुई थी रिक्रूटमेंट की। जनवरी 2021 में एग्जाम हुआ था ड्यू टू कोविड। फरवरी 2021 में फेज 2 हुआ था। फिर कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी और जून 2021 में इंटरव्यूज हुए थे। देयर वर 34 वैकेंसीज, तो डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। 7 थी, फिर 18 हुई, फिर 34 हुई। 2022 में ये 16 रह गई थी। जनवरी में नोटिफिकेशन आया था, फेब में आपका फेज 1 था, मार्च में फेज 2 था। तो आपका 2-3 महीने के अंदर ही रिक्रूटमेंट साइकिल के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। तो आपको इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने से पहले ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तभी आप कायदे से इस साल एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। बाकी आप खुद बहुत समझदार हैं, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आप सभी लीगल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिक्योरिटीज मार्केट में अपने लीगल ओपिनियन देंगे, तो आपको भी पता है कि एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, अपने आप को अगर आप धोखे में रखकर ये सोचें कि अभी प्रिपेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि एग्जाम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आप पर निर्भर करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एग्जाम। स्टेटमेंट 4, फेज 2 का प्रिपरेशन फेज 1 के बाद हो सकता है। फेज 2 प्रिपरेशन कैन बी डन आफ्टर फेज 1. This can be wrong for some persons and this can be a correct statement for some. तो ये स्टेटमेंट्स डिपेंड करती हैं आपकी अपनी प्रिपरेशन लेवल पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पिछले साल का पेपर दिया हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपने 1 साल में कवर अप कर लिया है और अब आप बस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है। तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि आपने फेज 1 की प्रिपरेशन भी कर रखी है, फेज 2 की भी, और क्योंकि सिर्फ आपको रिवीजन करनी है वो आप फेज 1 के बाद भी कर सकते हैं। पर अगर कोई फ्रेशर है और वो ये सोच रहा है कि वो 20-25 दिन में आफ्टर फेज 1 फेज 2 की प्रिपरेशन कर लेगा, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो ये सिर्फ अपने आप को धोखा देने की बात है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, कंपनीज एक्ट ही लगभग 1 हफ्ता ले लेता है, देन आईबीसी, सिक्योरिटीज लॉ एंड वेरियस अदर एक्ट। और फेज 2 के लिए आपकी प्रिपरेशन भी इन डेप्थ होनी चाहिए, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और बेयर एक्ट की रीडिंग, उसके टर्म्स को, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। तो इसके जज आप खुद हो सकते हैं कि फेज 2 की प्रिपरेशन आप फेज 1 के बाद कर सकते हैं या नहीं। अगर आप फ्रेशर हैं या अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, अभी तक आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही हैं, तो आप फेज 1 और फेज 2 की प्रिपरेशन एक साथ कीजिए, अभी कीजिए। मूविंग टू स्टेटमेंट 5, प्रिपरेशन कैन बी डन आफ्टर नोटिफिकेशन। अब पीछे मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं उससे आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आप नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। Again, this can be wrong for some people, this can be correct for some. Correct for those जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन के बाद उनको 1-1.5 महीना मिलेगा, वो क्विकली रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अब करते हैं उन स्टूडेंट्स की बात जो ये एग्जाम देना तो चाहते हैं, क्लियर भी करना चाहते हैं, पर प्रिपरेशन उस लेवल की अभी है नहीं और वो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 1-1.5 महीना मिलेगा और फिर उन्हें लगेगा कि अब कैसे प्रिपेयर करें, QRE, GA, लॉ के इतने टॉपिक्स। फिर वो एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, फैकल्टी के पास जाएंगे और कहेंगे आप हमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करके दे दो जिनको पढ़ के हम एग्जाम क्लियर कर सकें। तो अभी जब आपके हाथ में टाइम है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी डायरेक्शन चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं ऑन दिस ईमेल आईडी, या फिर आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। At iExam, we help you prepare 50% faster with our crisp and concise content, with our flipped classroom, with live classes which help you clear your concepts and also for doubt clarification. आप हमारे कोर्स के डेमो को नीचे डिस्क्रिप्शन में से चेक कर सकते हैं। आपको उसकी ऑफरिंग्स, उस कोर्स के डेटा को और समझना है तो आप हमें इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। Subscribe to our channel. Stay tuned for relevant information relating to upcoming law exams and other legal content. Thank you.